जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर के द्वारा अब ये कबूल कर लिया गया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब है, साथ ही साथ भारत की प्रशंसा भी की गई है। तो चलिए जानते हैं कि ये मामला है क्या और किस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होती जा रही है और भारत पाकिस्तान की तुलना में कहीं आगे बढ़ गया है। अभी हाल ही में पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर जिनका नाम मौलाना फजलुर रहमान है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक हमारा पड़ोसी देश है जो कि ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह में आगे बढ़ता जा रहा है और एक हम उसके पड़ोसी मुल्क हैं जो कि बैंकरप्सी पे आपका आगे चलते जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान दिवालिया आपका होता जा रहा है और उसको हर महीने के अपने खर्च उठाने के लिए भी लोगों से, साथ ही साथ विश्व की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ से आपका लोन मांगना पड़ रहा है। इनके द्वारा ये कहा गया है कि 1947 में दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए थे, लेकिन भारत एक तरक्की की राह पर आपका आगे बढ़ा है, वहीं पर पाकिस्तान ने गलत नीतियां अपनाई जिससे कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी वर्सन होती जा रही है और बैंकरप्सी के हालात पर हम आपका आ चुके हैं, जिससे कि पाकिस्तान के लोग में आपकी काफ़ी, हम कह सकते हैं कि हमारे लीडरशिप से अवहेलना है और वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान की लीडरशिप को नहीं चाह रहे हैं। आगे अगर हम कैश ट्रैप पाकिस्तान का देखें तो वो 3 बिलियन यूएस डॉलर का है और आईएमएफ से ये लगातार बात कर रहे हैं। आईएमएफ ने इनके ऊपर काफ़ी आपके दबाव डाले हुए हैं। आईएमएफ ही पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान के फाइनेंस बजट को आपका हैंडल कर रही है और वहीं पर चाइना जैसे देश जो कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे मित्र हैं, वो भी पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहे हैं उनको इकोनॉमी से आपका उबारने के लिए। यहाँ पर कहा गया है कि पाकिस्तान लीडिंग राइट विंग इस्लामिक लीडर क्रिटिसाइज द रिसेंटली हेल्ड जनरल इलेक्शंस, और उन्होंने अभी पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें ये कहा कि द एस्टेब्लिशमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी हैड नो रोल इन द इलेक्शन एंड इन रनिंग द कंट्री। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन इज दिस वेयर द लूजर्स आर नॉट सेटिस्फाइड एंड द विनर्स आर अपसेट। हम जानते हैं कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ है उसमें भी पाकिस्तान की सेना की इन्वॉल्वमेंट आपकी रही थी, लेकिन किसी को भी आपका पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और एक बार फिर से नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री आपके बने हुए हैं। लगातार वो आईएमएफ से आपका गुहार कर रहे हैं कि हमको आप लोन दे दें। तो अभी 1.1 बिलियन यूएस डॉलर के लोन को आपका आईएमएफ के द्वारा कहा गया है कि हम इस पर आपकी चर्चा करेंगे और आपको इसको आपका देंगे, लेकिन पाकिस्तान का पेट भरना 1.1 बिलियन यूएस डॉलर पे आपका नहीं हो पाएगा। हाँ, ज़रूर इनको ये पैसा आपका मिल जाएगा, लेकिन ये पैसा एक लिमिटेड समय के लिए होगा। वहीं पर पाकिस्तान को दूसरे देशों का लोन भी आपका चुकाना है, तो वो कब अपने देश को चलाएंगे और कब दूसरे देशों को आपका पैसा मुहैया करवाएंगे, तो ये भी आपका काफ़ी बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए हो जाती है। वहाँ पर कहा गया है कि इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर मोर देन ईयर्स विथ इट्स इन्फ्लेशन एट 1 पॉइंट शूटिंग अप टू नियरली 38%। सोच लीजिए, यहाँ पर इनकी जो महंगाई दर है वो 38% आपकी पहुंच चुकी है और फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है 3 बिलियन यूएस डॉलर से आपका डिप्लीट हो गया है और इस कारण से इनका जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है दोनों ही प्रभावित हो रहा है। इनकी अगर आप आर्मी को देख लें तो वो तो अपना बजट अच्छे तरीके से चलाते हैं, वो चाइना से काफ़ी बड़ी मात्रा में सैनिक साजो सामान खरीद रहे हैं, लेकिन अपने देश के हालात सही नहीं कर पा रहे हैं। अभी अल जजीरा के द्वारा ये रिपोर्ट दी गई कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री एडवाइज़र ख्वान नजीब थे, उनके द्वारा कहा गया है कि द परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान 350 बिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी इन द पास्ट 9 months has shown that the country's meager foreign reserve have increased, that inflation which was at 20% in March has reduced though slowly। तो इन्फ्लेशन रेट काफ़ी अधिक है। आटा, दाल, दूध, जितने भी आपकी सामग्रियां डेली बेसिस पे यूज़ की जाती हैं वो हमेशा बढ़ती जा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 75 साल दोनों देशों को स्वतंत्र हुए हो गए हैं। यहाँ पर इन्होंने कट्टरवादिता
और टेररिज्म को आपका अपनाया हुआ। पाकिस्तान हमेशा कभी चाइना कभी अमेरिका की गोद पर जाके बैठा हुआ और इन्होंने कभी भी अपने इकोनॉमी को आपका ज़्यादा तरजीह नहीं दी। वहीं पर करप्शन सबसे अधिक पाकिस्तान के लीडरशिप में और उनके सेना के बीच में आपका देखा जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ के जरिए बताना चाहूँगा कि भारत किस प्रकार से सुपर ग्लोबल पावर बनता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए जीडीपी ऑफ इंडिया एंड द यूके एट द करेंट प्राइसेस, यहाँ पर दोनों देशों को आप देख पा रहे हो। तो भारत आपका काफ़ी आगे तेज़ी से बढ़ रहा है। जो रेड लाइन है वो भारत की है और यूके की आपकी ब्लू लाइन है। यूके वही कंट्री है जिसने हमको आपका गुलाम रखे रहा था 1600 से लेकर 1947 तक, वो भारत में आपका मौजूद था। लेकिन भारत अब काफ़ी तेज़ी से आपका विकास करता जा रहा है और अभी तो हम यूके को भी पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। दूसरा चार्ट ये शो करता है कि इंडिया टॉप्स ग्लोबल डिजिटल पेमेंट्स ग्रोथ। पूरे विश्व में अगर टेक्नोलॉजी देखें, डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी देखें, उसका मार्केटाइजेशन देखें, उसका ग्रोथ देखें, तो भारत का सबसे आपका हाइयर है और लगातार हम इसको अचीव करते जा रहे हैं। इंटरनेट यूज़र्स, इंटरनेट की जो पेनिट्रेशन है पूरे भारत में वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देखें तो 2020-21 से लेकर 24-25 तक ये लगातार आपका इंक्रीज हुआ है और इसमें ये देखा जा रहा है कि भारत सरकार मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर के माध्यम से हमारे एसेट्स को ज़मीन पर आपका लाना चाहती है, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म में भारत को आपका रेवेन्यू प्रोवाइड करते जाए। इंडियाज़ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें तो मेल और फीमेल पॉपुलेशन एज 15+ का आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से दोनों पैरेलली चल रहे हैं और धीरे धीरे करके महिलाएं भी परसेंटेज में आपका आगे आती जा रही हैं और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का डेटा है। इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ग्रोथ देखते हैं। सो ऑल वैल्यूज इन डॉलर ड्यूरिंग UPA कांग्रेस अलायंस एंड NDA's BJP अलायंस। तो जो आपको ऑरेंज का कलर का दिख रहा है भगवा का, तो वो BJP का है और ब्लू वाला आपका कांग्रेस का है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी आपकी तेज़ी से आगे बढ़ी हुई है। मोबाइल के अगर आप सेक्टर में देखो तो 100 से अधिक कंपनियां नोएडा में सिर्फ आकर आपकी हैं। एप्पल जैसी कंपनियां भी यहाँ पे मैन्युफैक्चर आपका कर रही हैं। बेंगलोर में उन्होंने प्लांट भी लगाया हुआ है और भारत के ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते ग्रोथ रेट को दिखाता है। तो पाकिस्तान से अब हमारी कोई भी कंपेरिजन बिल्कुल रही नहीं है। वो समय अलग था जो कि पेड मीडिया को पैसा देकर भारत को पाकिस्तान से कंपेयर किया जाता था। आज हमारा कंपटीशन चीन से है और हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान को टेररिज्म ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि अगर वो ख़त्म नहीं करेंगे तो वो स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगे। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट SSB क्रैक एग्ज़ाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें। वो रिटन कोड का यूज़ कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।